अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इस पर हमारे मुस्लिम भाइयों का क्या रिएक्शन है, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। ये देखने के बाद मैं आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का एक वाकया भी सुनाऊंगी, तो पहले आप ये देख लो। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा भी इन भाइयों की तरह यही कहना है कि अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह 800-900 साल पुरानी है, थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये तो कई साल पुराना है, छेड़ोगे और पूरे हिंदुस्तान में तकलीफ आ जाएगी। ये सब भाई सब पॉलिटिक्स है, ये सब हिंदू मुस्लिम लड़ाने का लफड़ा चल रहा है भाई। आज से नहीं 80 साल पुरानी दरगाह है या 90 साल पुरानी दरगाह है। ये पॉलिटिशियन लोग ने ऐसा क्या मुद्दा उठा दिए, इसके अंदर कुछ समझ नहीं आ रहे और हिंदू मुसलमान की राइट्स कराने पे तुले हैं। पे जो चल रहा है ना कि वहाँ ये मंदिर है, ये अभी है क्या नहीं अल्लाह को मालूम। और ये जो पॉलिटिशियन है ना, मोदी जी जितने भी है, सबको माफी मांगना चाहिए। और जो वहाँ तलक की बात करेगा तो फिर वो किधर का भी नहीं रहेगा, वहाँ के वहीं खत्म हो जाएगा। ये 800 साल पुरानी दरगाह है। अब सरकार इस पे अपना दावा ठोक रही है तो गलत है। महंगाई पे करो सर्वे, वो सर्वे नहीं करना चाह रहे। मुसलमान और आपस में जो हिंदुस्तान के अंदर जो भाईचारा थी वो खत्म हो रही है। मस्जिद मंदिर ये सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। नेता का ऊपर ना आए, नेता का कहने पे ना आए। तो मेरे हिसाब से तो ये सब नहीं करना चाहिए। भाई भाई में, हिंदू मुस्लिम में जो है ऐसी लड़ाई वड़ाई होती है। 700 साल 600 साल पुराना इतना चला आ रहा है, माहौल खराब हो रहा है। जो भी कर रहे गलत है। मंदिर होने का दावा करा गया है, सर्वे होने से कुछ होने का नहीं है। दरगाह कितने साल पुरानी है वो देखो, 200 साल पुराना बता रहे मंदिर। 800 साल पुरानी दरगाह कैसा सर्वे होगा उधर? ये सब पॉलिटिशियन है, गलत है सब। 800 साल पुराना है, जब ही क्या सो रहे थे उन लोग? 800 साल पहले कौन पैदा हुआ? ये तो गलत है एकदम। देश की इकोनॉमिक डाउन हो रही, इससे कोई अपना प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। मैं आपको ऐसा वाकया सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की ज़िंदगी हमेशा से ही इंसानियत की खिदमत, मोहब्बत और फराग दिली का पैगाम देती रही है। वो हमेशा से ही गरीबों, बेसहारों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनके दरबार में हर मजहब, हर जात के लोग आते थे और सबको इज्जत और मोहब्बत से नवाजा जाता था। एक रोज़ ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों के साथ बैठकर तस्बीह कर रहे थे। तभी एक फ़कीर उनके पास आया और अपनी ज़रूरत और परेशानियों के बारे में बताने लगा। उनकी आंखों में आंसू साफ साफ झलक रहे थे और हालत ये थी कि वो कई दिन का भूखा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसकी हालत देखकर हमदर्दी का इजहार किया और उन्होंने अपने मुरीदों को हुक्म दिया कि उस फकीर को तुरंत खाना खिलाया जाए। मुरीदों ने अपने पास जो कुछ रखा था सब कुछ लाकर सामने पेश कर दिया, लेकिन फिर भी वो बहुत कम था। उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपने मुरीदों से कहा कि हम सब मिलकर गरीबों के लिए एक बड़ी दावत रखेंगे ताकि कोई गरीब भूखा ना रहे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने मुरीदों को हिदायत दी कि वो शहर के हर कोने से ज़रूरतमंदों को इकट्ठा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि खाना पकाने और तैयार करने की जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। ये सुनकर मुरीद खुश हो गए और हर तरफ खबर फैला दी गई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन दावत कर रहे हैं। लेकिन जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने मुरीदों को दावत की तैयारी का हुक्म दिया तो कई मुरीदों के दिल में सवाल पैदा होने लगे कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के लिए खाना कहाँ से आएगा। उस समय अजमेर की माली हालत भी कुछ खास सही नहीं थी और गरीबों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। मगर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अल्लाह पर यकीन पक्का था। उन्होंने मुरीदों से कहा, खुदा पर भरोसा रखो, वो हमारे हर काम में मददगार है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अल्लाह का नाम लेकर चावल, दाल और कई जरूरत के सामान मंगवाए। जब खाना पकाने का वक्त आया तो एक हंडिया को पानी से भरकर उसमें चावल और दूसरे सामान डाल दिए गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपने हाथों से खाना बनाना शुरू किया और लगातार अल्लाह का जिक्र करते रहे। मुरीदों का कहना है कि खाना बनाते वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन की जुबान से बिस्मिल्लाह का ऐसा नूरानी असर हुआ कि हंडिया से खुशबूदार और लजीज खाना बनने लगा। खाना इतनी मात्रा में तैयार हुआ कि जो कोई भी आता उसकी भूख पूरी हो जाती।
جب دعوت کا وقت آیا تو آس پاس کے لوگ بھی یہ سن کر آنے لگے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے غریبوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ سینکڑوں لوگ، جن میں غریب، یتیم، بے سہارا، مسافر اور ہر مذہب سے جڑے ہوئے لوگ شامل ہوئے، اور ہر کوئی جانتا تھا کہ خواجہ معین الدین کا دل بہت بڑا ہے اور وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ ہر شخص کو کھانا اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ہر شخص کو بھرپور کھانا ملے اور کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو۔ مریدوں نے بھی ہر کسی کی خدمت میں پورا وقت لگایا۔ یہ دعوت نہ کہ ایک جسمانی ضروریات کی تھی بلکہ ایک روحانی تجربہ بھی تھا۔ لوگوں نے خواجہ معین الدین کی دریا دلی اور شائستگی کو دیکھ کر انہیں محبت اور عزت کے نذرانے پیش کیے۔ اس واقعہ میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کھانا کبھی ختم نہیں ہوا۔ ہر بار جب لوگوں کی بھیڑ بڑھتی تو ہنڈیا میں اور کھانا نکلتا۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی کرامت تھی جس میں اللہ کی رحمت صاف نظر آتی تھی۔ یہ بات لوگوں کے ایمان کو اور مضبوط کرتی رہی۔ ایک مرید نے جب یہ دیکھا تو حضرت خواجہ معین الدین سے سوال کیا کہ آپ کے اس کرشمے کی وجہ کیا ہے؟ خواجہ معین الدین نے مسکرا کر کہا کہ یہ میرا کرشمہ نہیں بلکہ اللہ کا کرم اور اس کی رحمت ہے۔ جو سچے دل سے اللہ کی راہ پہ چلتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے خدا ہر چیز آسان کر دیتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر کسی کی خدمت کو مقصد بنائیں۔ اس دعوت نے لوگوں کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑ دیا۔ کئی لوگوں نے محسوس کیا کہ انسانیت کی خدمت اور دوسروں کی مدد کرنا ہی اصلی عبادت ہے۔ مریدوں اور دوسرے لوگوں نے بھی قسم کھائی کہ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو مدد کرنے میں اپنا حصہ ضرور دیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی یہ دعوت نے یہ ثابت کر دیا کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ اور دوسروں سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اسے ہر مشکل سے باہر نکالتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی خواجہ معین الدین کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی زندگی میں انسان کی خدمت کو اہمیت دیں۔